तो हर साल आएंगे और कोई नहीं बुलाएगा तब भी हम आएंगे। हाँ, जिस पे किसी की माता की कृपा हो जाती, देवी देवता की कृपा हो जाती है, उन्हें किसी की आमंत्रित की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बुला लेती है अपने आप को, अपने भक्तों को। और मैं तो यही कहूंगा, हे माता रानी, हे परम पिता परमेश्वर, इन जितनी माता बहनें ये आए सबके ऊपर अपनी छाया बरसाते रहना और जो हर साल ऐसा ही नाम करते रहे, ऐसा ही मेला लगता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। और एक कहावत और बता दे भैया, हम अभी दूसरी बार काशी बाबा पे के आए हैं। पहली बार हम बिना साज बाज के गए थे, हमें चंद्र प्रकाश भैया जी से मुलाकात हो गई थी। बाबा से बस एक ही बार कह करके आए कि बाबा अगर सच्चा है तो मुझे दोबारा बुला लेना साजबाज से। और बाबा की कृपा होगी, मैं दोबारा साजबाज से ही गया था। 2 पार्टी थी, फर्स्ट नंबर मेरा ही आ जाता वहां पर। और हमारी बड़ी बहनाएं जो ऊपर जो बैठी हैं वो भी वहां पर उपस्थित थी, थोड़ी देर के लिए गई थी। और मुझे 24 घंटा हो गया था वहां गाते गाते। और जो 2 पार्टी थी, एक रात को भाग गई, एक सुबह भाग गई। गाने बजाने का तो सब एक ही तरीका, पर कहने का विचारों का अलग अलग तरीका है दादा। कथा वही है, वही शब्द है, पर गायकों कथावाचकों का कहने का मतलब अलग है। कोई किसी रूप में दर्शाता है तो कोई किसी रूप में समझाता है। जो माता रानी की, इस मैया की जो सती कथा है, वो कई लोगों ने गाई है। आकाश जी ने गाई है, दिनेश भैया जी हैं जो उन्होंने भी गाई है, और तीसरी कैसेट मेरी भी भर चुकी है, जो हमारे बड़े भ्राता जी ने कही है कि तुम भी तीसरी बार माता रानी की कथा निकालो। मैंने निकाली है, ये इसकी वीडियो बना के ले जाऊंगा। रिकॉर्डिंग आ चुकी है हमारे पास, अभी अपलोड नहीं की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो बन के आ चुकी है। उन्होंने कुछ और गाया है, मैंने और कुछ और उसमें लगा करके गाया है। कहते हैं कि माता रानी कथा वही है, पर गाने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग होता है दादा। और यहां पर तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो? माता रानी की वजह से आए हो ना। और फिर एक प्रेम है, माता रानी तुमसे घर कहने का तो गई नहीं कि तुम मेरे दरबार पे आओ। है? ये तो ये भैया जी का एक मन प्रेम है। उन्होंने कहा है कि जैसे विश्व में और देवी देवता प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्यों ना अपनी माता रानी का भी प्रसिद्ध प्रचार कर दें। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा भी प्रचार होगा। और मैंने अब देख लिया, मैं तो अपने आगरा से चल के आया हूं, मैं आगरा में और प्रचार करूंगा माता रानी का। मैंने भैया जी से कही थी 4-5 पोस्टर मुझे दे दो, मैं भी लगा दूंगा, पर भैया को समय नहीं मिला, वो नहीं दे पाए। पर मैंने भी अकेले आ रहा था, पर क्यों नहीं मैं अपने परिवार के साथ में आ जाऊं। ये माता रानी कृपा थी। और यहां से प्रोग्राम करके मैं अभी नरवर जाऊंगा, लोड़ी माता का स्थान है, वहां पर भी जाऊंगा, वहां पर भी दर्शन करके आऊंगा। उसके बाद काशी बाबा पे जाऊंगा, फिर कालिका पे जाऊंगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है मेरी। और अपनी गाड़ी से आता हूं, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा विचार वाले हैं सभी लोग। आइए 1-2 शब्द भगवान का कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद आगे की कथा सुनाएंगे। बहुत अच्छी कथा है, मैं अपने शब्दों में सुनाऊंगा, जिसने गाई थी वो गाई थी। एक माता रानी का सभी ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे, सभी माता बहनें। अरे मेरी सती को लगो है दरबार लंगुरिया, और चलो तो दर्शन करिया। माता बहन पीछे वाली देखो, अगर तुम्हारे पास आवाज नहीं आ रही हो तो 2 डिब्बा तुम्हारे पास लगे, आवाज तो इतनी आ रही होगी। सभी बोला भैया लोग, पिता तुम बुजुर्ग से हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी ताली बजा करके बोलेंगे माता रानी के दरबार में बैठे हो तुम। और मैं कहना चाहूंगा इनों से नहीं, जो भी मेरे पीछे बैठे हैं, और तुम भी गाओ, ढोलक बातें बजाओ। सभी ताली बजा करके बोलेंगे माता रानी का भजन। मेरी सती को लगो है दरबार लंगुरिया, चलो तो दर्शन करिया। अरे मेरी सती को लगो है दरबार लंगुरिया, चलो तो दर्शन करिया।
मैया मेरी को हरवा चमके मैया मेरी हरवा को नग मजेदार लंगुरिया चलो तब रसन करिया और जो भी माता बहनें नृत्य करना चाहती हैं तो नृत्य कर सकती हैं। एक से नहीं अनेक लांगुरिया सुनाएंगे यहाँ पे तो भरमार है। जो भी माता रानी के दरबार में फेरी लगाना चाहता है वो आ सकती हैं और ये जरूरी होता है। आ जाओ जो मैया बहनें माता बहनें नाचना चाहती हैं नृत्य करना चाहती हैं। 2 पैर फिरना भी जरूरी है माता रानी के दरबार में। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। मेरी मैया सच्चे दरबार की बोलिए माता रानी की। चंद्रप्रकाश भैया जी जरा हमारे पास आ जाओ 2 मिनट का। बहुत ही सुंदर दरबार लगा हुआ है माता रानी का। बहुत ही अच्छे विचार वर्णन हो रहा है यहाँ पर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आदरणीय श्रोता बंधु, बहुत ही सुंदर अच्छे विचारों का वर्णन होगा इस जगह पर। यह मौका बार बार नहीं मिलता है। ये मौका वही मिलता है जो लोग ऐसी जगह पर वही लोग जा पाते हैं जिनके पूर्व जन्म के संस्कार और जन्म के अच्छे विचार होते हैं। अच्छे विचार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं, जब ही वो लोग माता रानी का भजन उत्सव और भागवत सुनने का मौका मिलता है। दादा, अगर तुम्हारे पुण्य जन्म के संस्कार और विचार अच्छे नहीं हैं तो तुम्हें भगवान का एक शब्द भी तुम्हें सुनने के लिए नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? कहते हैं कि जब तक है जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो भगवान से। कहते हैं अगर अपने तुम गृह कार्य में विराम दे करके भगवान की कथा में वर्णन में अच्छे विचार सुनेंगे तो आपके पूरे जन्म के संस्कार क्या हो सही हो जाए। देख लो, वही जाओ जो पहले दिन की कथा होती है गोकर्ण और धुंधकारी की में। धुंधकारी ने बहुत अच्छे कर्म नहीं किए थे, बहुत बुरे कर्म किए थे, पर अंत में क्या हुआ, उसने पिछले जो उनकी आयु पूरी हो गई तो उन्होंने भगवान का नाम लिया, उसे स्वर्ग मिल गया। ये पहले दिन की कथा में आती है श्रीमद् भागवत में। मैं भागवती करता हूं, वही तुम्हें सुना रहा हूं। और
कहते हैं जब तक किसी को किसी से मतलब होता है वही अच्छा रहता है। और आज मतलब से ही बहुत लोग यहाँ आए हैं। बता भैया तुम काका मतलब से आए हैं? कोई तो कहता भजन सुनेंगे जा मतलब ते आए हो। कोई कहते हैं कि वहां को कार्यक्रम कैसा जा मतलब ते आता। कोई कहता कि सती के मैया कछुना तो भंडारा ही खा जाइए और कछुना तो नाच गाना करे हैं। सब मतलब का व्यवहार है दादा। कहते हैं कि पुत्र कमाई कर धन लावे सो माता करती प्यार। पुत्र सपूत कहे पिता जगत में मतलब को व्यवहार। जब तक तुम्हारी पैंट में दामे शरीर में आता है जब तक तुम्हारा आदर सम्मान करेगा ये विश्व। आदर सम्मान जब तक करता है। कहते एक दो शब्द लिखे हैं कवि तुलसीदास जी ने, बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। आरे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। ए भैया मतलब अरे जब तक बैल चलत हुए हल में जब तक डाले चारा। अरे जब तक बैल चलत हुए हल में जब तक डाले चारा। देखा होगा सन 1900 में चले जाओ, 26 और 20 छोड़ दो। आज सन 1900 में चले जाओ। पहले भैया पता जो बुजुर्ग हमारे खेत जो होते थे बैलों से किया करते थे खेती। पर आज के पीरियड में ट्रैक्टर चले गए हैं। सेल्फ मारो स्टार्ट। और बैल को जब तक खिलाते थे जब तक शरीर में आता क्यों हमें 5 बीघा खेत जोतना है तो खर पीना उस तक खिलाते थे। क्यों? जब तक मतलब था उससे जब तक। अब व्रत हो गया दे दिया। अरे जब तक बैल चलत हुए हल में जब तक डाले चारा। और व्रत भयो दे गयो कसाई व्रत भयो दे गयो कसाई करतन चलियो मारा। रे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। कहते हैं मतलब का व्यवहार है। आज समय वो हो गया है कि भाई भाई को नहीं जानता है। इतना धन दौलत थोड़े बड़े बड़े भाई पे हो गया तो छोटे को पूछता नहीं है कैमरा बारे भैया। और थोड़ा उस पे हो गया तो वो बड़े को नहीं पूछता है। आज का समय वो है। और सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग की उम्र कितनी है दादा? बहुत है, बहुत है। अभी हजार ही है, 4,32,000 है इस कलयुग की उम्र। कितनी है? 4,32,000। अभी हजार ही वही है। और आज की डेट में 5,125 वर्ष चल रही है, कलयुग है। अभी लाख पर ही है और जाते हुए ये हाल है। अभी 5,124 वर्ष बीत गई है इस कलयुग को और 4,32,000 इसकी उम्र है। राम प्रसाद भैया जी, हाँ शब्दों पर गौर देना। मैं वो जो ही शब्द कहूंगा जो आप लोगों को अच्छा लगे, गलत नहीं कहूंगा। बता दादा सही है कि ना है? 4,32,000 ही है और अभी कलयुग की इतनी उम्र हुई है और ये हाल है। और सत्ययुग त्रेता द्वापर नहीं है। आज छोटे भैया और बड़े भैया की बहू को पत्नी मानता है। आज के पीरियड में मैंने देखा है, कहना ही रही हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैंने खुद देखा है। सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। एक कवि लिखता है कि सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को समझे महतारी। ओ हरे राम जा कलयुग में भाभी कर लैया थी नारी।
सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है कि फिर कहते हैं कि कलयुग में चलियो समार के नहीं है, कहूं तो तुम काटे जाइयो, हाँ काटे जाइयो, कहीं चले जाओगे, मर जाओगे। आज सरकार वो है जो आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं थोड़ी, जो पहली सरकार थी उसमें सुरक्षित नहीं थी। आज तुम 12 बजे अगर मेरी बहन बेटी अगर रोड से गुजर रही है तो घर पर सुरक्षित पहुंचेगी, आज समय वो है। आइए 2 लाइनों में कीर्तन बोलते हैं भगवान का, उसके बाद और सुनाएंगे आपको। आइए 1-2 लाइनों में कीर्तन, सभी ताली बजा करके बोलेंगे। ये तो सभी पे आता होगा, माता रानी बहनों पे वही गाएंगे। माता रानी का दरबार लगा तो माता रानी का ही गाएंगे। फरमाश आएगी तो वो भी सुनाएंगे, आप कहोगे जो सुनाएंगे। अरे ले चल लांगुरिया भवन पे, ले चल लांगुरिया, मैंने सपने में देखी मात भवन पे, ले चल लांगुरिया। अरे ले चल लांगुरिया भवन पे, ले चल लांगुरिया, ले चल लांगुरिया भवन पे, ले चल लांगुरिया। मैंने सपने में देखी मात भवन पे, ले चल लांगुरिया, मैंने सपने में देखी मात भवन पे, ले चल लांगुरिया। मैंने सपने में देखी मात भवन पे, ले चल लांगुरिया।
और इसी बीच में 51 रुपए से भेंट कर रहे हैं राजेंद्र जी बहावाले। हेलो राजेंद्र बहावाले जो 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो शब्द कहना चाहेंगे भैया के बारे में। हेलो भैया एक मिनट। बोले सती मैया की, वो सच्चे दरबार की जय। जैसा कि मेले में हमारे सुजाती बंदियों के माध्यम से बड़े से उत्साह उमंग के साथ में इस मेले का आयोजन भव्य, आज इस मेले की शोभा बढ़ा रहे हमारे प्रजापति समाज के सभी महापुरुष, सभी संतजन, सभी भक्तजन और जितने भी अनन्य समुदाय के जो भी हमारे भक्त हैं, जैसे हमारे गुर्जर समाज से हमारे महा आदरणीय जी बैठे हुए हैं, कुशवा समाज से हमारे महापुरुष बैठे हुए हैं। मैं सभी उन भक्तजनों को विशेष विशेष हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं और स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि अभी मोरेना की 4-4 बसें इस प्रांगण में आई हुई हैं और ये जोर, ये शोर, ये उत्साह, ये उमंग आप देख सकते हो कि सती मैया की यदि कृपा नहीं बरसी होती, अगर आज ये कृपा नहीं हुई होती तो ये 5-5 बसें और आप इतनी दूर दूर से चल करके सती मैया के प्रांगण में नहीं आए होते। तो एक बार सती मैया की कृपा के लिए जोरदार से हम लोग जयकारा लगाएंगे। बोले सती मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल बालाजी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए नीतू भाई अपना भजन प्रस्तुत करें। और इसी बीच में राजेंद्र भैया जी हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक दो शब्द कहना चाहेंगे बड़े भ्राता जी की तरफ। एक रावण बलि गो गढ़ लंका में, महोबय में बड़े थे राजा परिमाण, और जाकी लंका थी सोने की, जाकी कमी माल की नहीं।
सरदार अरे ये कलो जावे करण खेतन में दूसरो हाथ गए हम दुआ कन्हैया से यही मांगते हैं तो धन के भरे रहे भंडारी अरे पार्वती आंगन में डोल तो भोला ना तो भरे कजरा बहे गालन पे आयो अरे बहे गालन पे आयो कजरा बहे गालन पे आयो कई तनो काई रोई कजरा बहे गालन पे आयो तनो काई रोई कजरा बहे गालन पे आयो बेटा बोलिए सच्चे दरबार की देखो मुझसे बार बार मत कृपा करो देखो हमें बार बार कहने में अच्छा ना लगता तुम लोगों से जयकारा लगाया करो तो दोनों हाथ ऊपर उठाया करो जितनी तुम ऊपर उठाओगे हाथ भगवान तुम्हें उतना ही ऊपर लेगा इतना ऊपर नहीं मतलब अपने प्रेम भाव और तुम्हें धन दौलत देगा सभी ताली बजा करके बोलो बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए सती मैया की बोलिए प्रजापति समाज की बोलिए इधर सब जने की बहुत दूर दूर से लोग आए हैं बहुत बहुत आभार नंदन बंदन एक दो शब्द कहना चाहेंगे सभी भाइयों के लिए कि स्वागत सौ सौ बारी आपका स्वागत है स्वागत सौ सौ बारी आपका स्वागत है अरे बड़े बड़े ही भागी हमारे आज सभा में मेरे भैया पधारे इन्हें नीटू करे पिरणाम आपका स्वागत है और इस बीच में 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी बहा वाले कह रहे हैं बढ़िया सी छाप लगाओ चिंता मत करो भैया 1 मिनट रुकना ए ब्रह्मचारी मेरे भैया रे फरोगे तुम फूलो श्री कृष्ण के संग में पालना में झूला
आवत है